दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत। सुबह की वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं यानी कि बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यूपीपीएससी यानी कि पीसीएस 2024 के लिए सक्षम 4.0 के नाम से फाउंडेशन बैच लॉन्च हो गया है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, और इसकी फीस बहुत कम रखी गई है, मात्र 4,499 रुपए। और अगर आप लोग इसमें एक कोड का प्रयोग करेंगे और कोड है PSP 500, तो आप लोगों को 500 रुपए की और छूट मिल जाएगी। इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को वो सारी चीजें मिलेंगी जो तैयार करने के लिए आवश्यक होती हैं, चाहे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, मंथली करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू एनालिसिस, और ये सारा का सारा जो एचटी मटेरियल है इसके एप्लीकेशन में मिलेगा। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आरओ एआरओ के लिए भी बैच चल रहा है, ये देख लीजिए आप लोग। प्रीलिम्स और मेंस का है, समीक्षा 2.0 के नाम से है, और इसमें आप कोड लगा दीजिएगा परचेज करते समय PSP 200, तो आप लोगों को 200 रुपए की और छूट मिल जाएगी। इस तरीके हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम 2.0 के नाम से बैच शुरू हो गया है। बीपीएससी के विद्यार्थियों का भी बाइलिंगुअल बैच है, फाउंडेशन बैच है, और इसमें भी आप लोग कोड लगा सकते हैं PSP 500। तो अब चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं कि नए आयोग में क्या हो रहा है। सर्च कमेटी करेगी आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का चयन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग की नियमावली को मंजूरी दे दी गई। नियमावली के अनुसार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन एक सर्च कमेटी द्वारा किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों की सूची मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी, और इसके साथ ही 3 मंडलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए नया विधेयक लाने पर सहमति बन। आयोग में जो नया आयोग बन रहा है उसमें और कौन कौन से प्रावधान हैं वो बीच में दिए हुए हैं कुछ, जैसे आयोग में 4 उप सचिव भी तैनात करेगी सरकार। नियमावली में यह भी प्रावधान किया गया है कि आयोग में 1 सचिव, 1 परीक्षा नियंत्रक, 1 वित्त नियंत्रक, न्यायिक सेवा के 1 विधि अधिकारी, 1 वित्त एवं लेखा अधिकारी तथा आउटसोर्स से 1 कंप्यूटर व IT समन्वयक नियुक्त होंगे। 4 उप सचिव राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाएंगे, जिनका कार्यकाल 3 साल से अधिक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सभी पूर्णकालिक कर्मचारी आयोग में समाहित कर दिए जाएंगे। नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसके अध्यक्ष एवं सदस्य के 10 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। तो चूंकि सर्च कमेटी के द्वारा चयन किया जाना, तो इसका मतलब इसमें थोड़ा सा जल्दी हो सकती है अगर सरकार चाहे तो। नीचे लिखा हुआ है कि आयोग को बेसिक माध्यमिक और एवं व्यावसायिक शिक्षा के से संबंधित शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज को इस नए आयोग में समाहित कर दिया जाएगा। वहीं पर लिखा कि राज्य सरकार ने राजस्व निरीक्षक से नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति में आने वाली बाधा को दूर कर दिया है। अब नायब तहसीलदार के पदों पर अब वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होगी। इससे सालों से पदोन्नति के इंतजार में बैठे राजस्व निरीक्षक संवर्ग में आए अधिकारियों को बहुत बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक यानी नायब तहसीलदार सेवा तृतीय संशोधन नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी गई। वहीं पर विधान परिषद में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि लोकसभा चुनावों से पहले कृषि विश्वविद्यालयों में रिक्त पद भर दिए जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने यह ऐलान किया है। अग्निवीर प्रशिक्षण ले रही युवती ने आत्महत्या की, इसके बारे में भी सूचना है। आगे लिखा कि भारतीय नौसेना में अग्निवीर के प्रशिक्षण ले रही 20 वर्षीय महिला ने मुंबई में INS हमला में अपने छात्रावास के कमरे में फंदे से लटक करके कथित रूप से आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। एक अधिकारी ने बताया केरल की रहने वाली ये महिला पश्चिमी उपनगर मलाड मालवानी इलाके में INS हमला में प्रशिक्षण ले रही थी। महिला ने सोमवार को सुबह अपने छात्रावास के कमरे में फंदे से लटक कर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। अधिकारी ने बताया घटना स्थल से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ और प्रतीत होता है कि महिला निजी कारणों से आत्महत्या की है। और इधर कोटा का सिलसिला भी जारी है। छात्र इतने कमजोर क्यों हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी चीज को सब कुछ न समझ। अगली सूचना है 18 माह का DLED डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। शीर्ष
शीर्ष कोर्ट के फैसले के बाद डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। उच्चतम न्यायालय की पीठ ने नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया है। लिखा है, शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि एनआईओएस से 18 माह डीएलएड डिप्लोमा को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता के रूप में मान्यता नहीं दी है। कोर्ट इस फैसले से एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। जस्टिस बी.आर. गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार और जयवीर सिंह व अन्य द्वारा दाखिल विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए ये फैसला दिया है। जिस तरीके से एनसीटीई के बहुत सारे जो चीजें वो गलत सिद्ध हो रही हैं कोर्ट के द्वारा, उस तरीके से तो एनसीटीई के किसी भी आदेश, किसी भी नियमावली पर लोग संदेह करेंगे कि पता नहीं एनसीटीई के किस आदेश को कोर्ट कब अवैध घोषित कर दे। एनसीटीई का कोई भी आदेश कोर्ट में आजकल टिक ही नहीं रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग की सूचना है, 67वीं संयुक्त लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in एवं bpsc.bis.nic.in पर जाकर के अपना रोल नंबर एवं रजिस्ट्रेशन नंबर प्रविष्टि करने के उपरांत अपना मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका 29 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक डाउनलोड कर सकते हैं। आज से लेकर के 4 तारीख तक। कितनी अच्छी पहल है कि नहीं तो आरटीआई लगाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं और आरटीआई से भी आजकल ढंग से जवाब नहीं दिया जाता है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले बीपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ है और उसके तुरंत बाद विद्यार्थी यहाँ पर लिखा कि अपनी जो कॉपी है वो देख सकते हैं। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा है, आरओ के लिए आए 10 लाख से अधिक आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में टूटा आवेदनों का रिकॉर्ड। 411 पदों पर होनी है भर्ती। लिखा है, 411 पदों पर भर्ती के लिए 10,69,725 अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से आवेदन किए। परीक्षा में एक पद के लिए 2,603 अभ्यर्थियों की दावेदारी होगी और इस बार स्पर्धा काफी कठिन होगी। आरओ के जिन 411 पदों पर भर्ती होनी है, इनमें उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के सर्वाधिक 322 पद और सहायक समीक्षा अधिकारी के 40 पद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी के 9 पद और सहायक समीक्षा अधिकारी के 13 पद और सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा का 1 पद। तो वास्तव में मामला यह है कि इस समय उत्तर प्रदेश में और कोई भर्तियां तो आ ही नहीं रही, तो सारे विद्यार्थी सिमट के इधर चले आए, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के क्यों ना हो, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी क्यों ना हो भाई, क्योंकि प्राइमरी तो आ ही नहीं रही है और यही हाल टीजीटी पीजीटी का भी है, अभी कुछ भी निश्चित नहीं है। तो ये जो सारे छात्र हैं उन्होंने इस बार आरओ के लिए आवेदन कर दिया है। लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बता दूं कि उनको ज्यादा इससे टेंशन नहीं लेना है और जो मेरिट जो फाइट करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 लाख विद्यार्थी होते हैं जो किसी भर्ती के लिए सीरियस तैयारी करते हैं। अगली सूचना है, 1.5 महीने में 3 लाख नियुक्ति पत्र बांटेंगे पीएम मोदी। लिखा, लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे को कुंद करने की तैयारी। 11वां रोजगार मेला कल। 50,000 युवाओं को मिलेगा नियुक्ति पत्र और मोदी जी से आग्रह है कि थोड़ा सा सीएम योगी को समझाएं कि वो भी इस तरीके का जो कार्यक्रम है वो उत्तर प्रदेश में चलाएं और जो बेरोजगारी का मुद्दा उत्तर प्रदेश में बन गया है वो भी कुंद हो। हालांकि जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं और वो उन्हें लगता है कि रोजगार के मुद्दे से कुछ होगा नहीं। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि आगामी लोकसभा चुनावों में विपक्ष के बेरोजगारी के मुद्दे की धार कुंद करने में जुटी मोदी सरकार अगले 1.5 महीने में करीब 3 लाख युवाओं को विभिन्न मंत्रालयों विभागों में सरकारी नौकरी देगी। रोजगार मेले के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 1 साल में 6.5 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं और इस कड़ी में 11वें रोजगार मेले में पीएम बृहस्पतिवार को 50 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। सरकारी सूत्रों ने कहा कि बीते साल धनतेरस से अब तक 10 रोजगार मेले हो चुके हैं और सरकार का लक्ष्य है दिसंबर तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मुहैया कराना। लिखा कि कहां पर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, तो लिखा पीएम मोदी खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं और 38 जगहों पर बटेंगे नियुक्ति पत्र। 30 नवंबर को रोज आयोजित रोजगार मेले में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 50,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में देश भर में 38 जगह नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। तो पीएम ये भी घोषणा कर दें कि आखिरकार जो रेलवे की वैकेंसी है वो कब आएगी। पिछले 5 सालों से रेलवे की वैकेंसी नहीं आई है। सीटेट आवेदन की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। अब विद्यार्थी 1 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के भी कोर्ट ने आदेश दिया है और लिखा है कि याचिका दाखिल करने वाले सभी 2249 अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में दाखिल अवमानना याचिकाओं को निस्तारित करते हुए सभी 15 याचियों को 1 अंक देते हुए 2 माह में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका दाखिल करने वाले सभी 2249 अभ्यर्थियों को भी इस आदेश का लाभ मिलेगा। इसके लिए मेरिट तैयार कर कट ऑफ में आने वाले इन 15 याचियों के साथ अन्य अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतिम कट ऑफ के अनुसार याची कट ऑफ में आते हैं तो आज की तारीख से 2 माह के भीतर प्रक्रिया पूर्ण करके नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए।
तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।